भ्रूण परीक्षण करवाया था वो आज आईएएस है। जी जी जी। अगर दुनिया की बातें मान लेते तो इस दुनिया को आईएएस ना मिलती है क्या? कुछ लोग जातिवाद में अकड़े रहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए जैसे मेरा ये 4 दामाद हैं, कोई भी मेरी जाति का नहीं। दोस्तों, लड़कियां चाहें तो सब कुछ कर सकती है, बस जरूरत है उनको सहारे और सहयोग देने की। बेटियां किस तरह से हर मंजिल को पा सकती है, हर रास्ते के पत्थर को हटा सकती है, ये बताने के लिए मैं आज आपको एक शख्स से मिलवाता हूं जो 5 बेटियों के पिता हैं, एक बेटा भी है, और उनकी 5 बेटी तमाम जो इस देश के सफलता के मानक है उनको पा चुकी है। 2 बेटी आईएएस है, एक बेटी आईआरएस है, 2 बेटी इंजीनियर है और बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में है। यानी पांचों की पांचों बेटी आईएएस, ये जो सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है उसको पास किया, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी तमाम सफलता के मापदंड उन्होंने पाए हैं। और वो सफलता इसलिए पा चुकी क्योंकि उनके पास एक बेहतर पिता थे, एक अच्छे पिता जो उनके लिए हर वक्त साथ खड़े रहे, और इसी वजह से उन बेटियों ने सफलता अर्जित की। ये उन तमाम लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि किस तरह से बेटियां अगर माँ बाप उन पर भरोसा करें तो उनके भरोसे पर खरी उतरती है। मेरे साथ बात करने के लिए ये देश का एक ऐसा लगभग अजूबा मामला है कि तमाम बेटियों ने अपने पिता का सर ऊंचा किया। मेरे साथ बात करने के लिए चंद्रसेन सागर जी हैं जो बरेली से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन इसलिए कि आपने अपनी बेटियों को बेटों से भी ज्यादा तवज्जो दी। पहले तो ये बताइए कि कैसे ऐसा संभव है कि एक ही परिवार की सारी बेटी, कोई आईएएस है, कोई आईआरएस है, कोई इंजीनियर है, ये कैसे किया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज शर्मा जी, आपका और आपके चैनल का, कि आपने समय निकाला। इसके लिए मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव मझारा, तहसील औंला, जिला बरेली का रहने वाला था। जब मैं पढ़ता था तो मेरे गांव में एसडीएम, जिला अधिकारी वगैरह आते थे, तो मैं देखता था कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत की होगी जो इतना कि स्वागत समारोह, सम्मान और जो होता है प्रोटोकॉल वगैरह मिलता है। तो मैंने सोचा, इंटर में पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि मुझे भी ये पास करना है। अच्छा, आपने जब आप पढ़ते थे, जब आप स्टूडेंट थे, तब आपने सपना देखा था अपने लिए? जी, जब मैंने 73 में इंटर करके बरेली कॉलेज में एडमिशन लिया, 75 में बीए किया, 78 में एलएलबी किया, तो मैंने फिर आईएएस सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मैंने फिर, मेरी शादी हो गई 78 में, मेरी पत्नी मीना सागर आ गई। उनका 3 साल बाद मेरी बेटी बड़ी वाली हुई। तो जो जैसे पाला जाता है लड़कों के लिए, वैसे ही मैंने और मेरी पत्नी ने पालन पोषण किया। उस समय लगभग आज से जो 75 की 81 की बात कर रहे हैं, लगभग आज से 40-41 साल पहले की बात है। जी जी जी। तो पहले कहा कि पहली बेटी को जनरली लोग कहते हैं लक्ष्मी है। 83 में दूसरी बेटी हुई, तो मेरी बेटी, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की देन है। तीसरी बेटी हुई तो लोगों ने कहा रे साहब ये कि बेटियां, मैंने कहा देखिए मेरी बेटियां ही मेरे लिए बेटा हैं, और मेरी पत्नी ने कभी भी मुझे ये महसूस भी नहीं होने दिया, ना मैंने अपनी पत्नी को कि मेरी बेटियां हैं, और लालन पाषण बिल्कुल लड़कों की तरह किया। चौथी बेटी हुई, टेस्ट उस समय थे, वो जो भ्रूण जो टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? अच्छा। तो उसका सेक्स लिंग का टेस्ट था, मैंने कराया, तो बेटी आई। चौथी बेटी की बात कर रहे हैं आप? चौथी बेटी। मैंने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। लोग, किसी ने सलाह दी अबार्सन कराई, मैंने कहा नहीं, मर्डर और आर्सन में क्या फर्क है?
ये नहीं कराना चाहिए। और 5वीं बेटी हुई तब भी लोगों ने चला दी, मैंने कहा नहीं ये नहीं। लगातार 5 बेटी हुई और आप समाज के सामने खड़े रहे, समाज दबाव डालता रहा, लेकिन आपने कहा ये कि लोग कुछ कहते थे, कहने वाले कहते रहते हैं, मुझे उनसे क्या फर्क है। लेकिन सर उस दौर में, आज तो 21वीं सदी है, तमाम चीजें बदली है, लेकिन अभी भी लड़कियों को लेकर कई पूर्वाग्रह हैं, कई इस तरह की चीजें हैं। लेकिन उस दौर में खड़े रहना, सामाजिक दबाव को झेलना, वो अपने आप में एक विरल था, बहुत महत्वपूर्ण था आपका ये खड़े रहना। शर्मा जी, जिसने ये सोच लिया कि लड़कियां बोझ हैं, वो कभी भी धनी व्यक्ति नहीं कहलाएगा। हमें तो लड़कियां ही हमारा धन है। एक मेरे बेटा हुआ 95 में, सबसे बाद में तो जैसे कि पढ़ाई लिखाई मैंने लड़कियों की बड़ी बेटी ने मेरे बीटेक पंतनगर यूनिवर्सिटी से किया, तो इलेक्ट्रिकल में बेटी ने बीटेक किया। दूसरी बेटी ने जब ये 2005 में बीटेक में MNIT, एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें एडमिशन लिया, तो उसने वहां से बीटेक। दोनों बेटी साइंस साइड से थी? दोनों साइंस साइड से सभी थे। अच्छा, सारे बच्चों ने साइंस साइड से किया। तीसरी बेटी का मन था कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, आज वो ग्राफिक इंजीनियर है। चौथी की भी इच्छा थी कि फैशन डिजाइनर बनने की। मैंने कभी भी किसी बच्चे पर ये नहीं थोपा, नहीं ये करना ही है तुमको, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करिए। मैंने आपने क्या किया? आपने ये तो बता दिया कि मैंने प्रेशर नहीं दिया, लेकिन आपने क्या किया कि तमाम बेटियां जो है IAS बनी, IRS बनी, फैशन डिजाइनर बनी? इसमें मेरी पत्नी का ज्यादा रोल रहा। अच्छा। मैं तो ब्लॉक प्रमुख था, जनता से मिलना था, मैं तो उतना ध्यान नहीं बच्चों पे दे पाता था। से बाहर रहते थे ज्यादातर? बाहर ही रहते थे। मैंने राजनीति को मैंने घर की चौखट से अंदर नहीं घुसने दिया। राजनीति को मैंने बाहर ही रखा कि जिससे कि मेरे बच्चों पर कोई भी ऐसा प्रभाव ना पड़े कि जो कोई अपोजिट जाए। मेरी मिसेज ने दिल्ली रह करके पढ़ाया, बच्चों ने, बड़ी बेटी बीटेक करके आ गई, छोटी बेटी बीटेक करके आ गई, BA करके सभी बच्चियां दिल्ली में आ गई। दिल्ली में मैंने एक फ्लैट लेकर के लोन पे और रहना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी 3 महीने को आती थी, 2 महीने बरेली, 3 महीने फिर दिल्ली। मतलब पत्नी रात जाग करके बच्चों को मोटिवेट करती थी। अच्छा, जब बच्ची यहाँ पर पढ़ती थी या एग्जाम देती थी तब जो है आपकी मिसेज लगातार उनके पास रहती थी, आप बरेली में रहते थे? गांव में बरेली में रहता था, कभी कभी आता था। तो मेरे पास इतना समय या इतना तो था कि भाई मेरे बच्चे IAS सिविल सर्विस में बने। ये सपना तो जरूर होगा, क्योंकि आप जरूर मतलब IAS की तैयारी कर चुके थे, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए। तो आपने जरूर बच्चों के साथ डिस्कस जरूर करा होगा, यार मैं सपना देखता था, मैं नहीं कर पाया, अब अगर आप कर सकते हो तो देखो। ऐसा होता था या मतलब बच्चे उधर क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता के सपने को पूरा करने के लिए? हाँ, ये भी है। बच्चों को हमने कहा बेटा, हम तो, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, आप ही हमारा सपना वहाँ भी पूरा करिए। बड़ी बेटी की इच्छा थी कि मैं रेवेन्यू सर्विस में जाऊं, तो वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चली गई। दूसरी IAS, तीसरी IAS, तो 2 का जो ग्राफिक इंजीनियर है। मतलब मैंने कोई भी ऐसी चीज। तीसरी बेटी जिसका आपने जो है भ्रूण परीक्षण करवाया था, वो आज IAS है? जी जी जी। अगर दुनिया की बातें मान लेते तो इस दुनिया को IAS ना मिलती है क्या? एक दिन की बात शर्मा जी बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि मेरी घर पे आए थे डिनर पे, तो मेरी बेटियां बोले सागर साहब की कितनी बेटियां? मैंने कहा 5। बोले 5? बेटी आपकी दुकान को हो रहा है? दुकान को हो रहा 5। वही आज एक दिन मुझको जब बेटी का आखिरी वाली का सिलेक्शन हुआ तो उनका बधाई आए। मैंने कहा कि भाई साहब आप तो ये कहा था कि 5। आपको तो झटका लगा था? झटका लगा था। आज फिर झटका लगा है? आज कहीं नहीं साहब, मैं बहुत खुश हूं। और ये कि ये जो है समाज को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो, मैं एक बात मानता हूं कि लड़कों के मुकाबले अगर आधा भी समर्थन आप, सहयोग आप बेटियों को दे देंगे तो वो आपको निराश नहीं करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी की अब है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो 81 से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सपना लेके चल रहे हैं। सम्मान होना चाहिए आपका, इसमें कोई दूर नहीं। मैं तो ये कि एक हर चीज से अलग होकर के जिसने सोचा कि बेटियां बोझ हैं, वो आदमी कभी वो इंसान नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, वो इस इंसान की परिभाषा उसके इंसान के मानक में फिट नहीं बैठता। जिसके अंदर इतनी छोटी मानसिकता होगी कि बेटियां बोझ है या लड़कों से कमतर है, तो वो इंसान होने की परिभाषा में नहीं आता सर। शर्मा जी, कुछ लोग जातिवाद में अकड़े रहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए, जैसे मेरा ये 4 दामाद हैं, कोई भी मेरी जाति का नहीं है। मैं जातिगत से ऊपर के राजनीति की, जातिगत से ऊपर समाज में रहा। मैं कौन ऊंचा है कौन नीचा, इस चीज पे मैं नहीं जाता। शायद यही आपकी सफलता का राज भी है सर। अगर आप इस मानसिकता में सिमटे रहते कि इंसान इंसान में अंतर है, इंसान इंसान वैरी करता है, तो फिर सफलता इतनी नहीं मिल पाती। शर्मा जी, मैं 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहा। आज भी अगर मेरे क्षेत्र में जाकर के आप पूछेंगे या इलाके के लोगों से तो मेरी एक भी बुराई करने वाला आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये नहीं कह सकता कोई कि मैंने किसी से पैसा लिया हो, किसी से। लोगों का जिसका हो सकता है, बच्चे भी भला करते हैं, कोई बात होती है तो बच्चे भी मदद कर देते हैं। घर से भी आप कोशिश करते हैं दूसरों को सहयोग करने की। सहयोग मिले, बच्चे जो नेचर मेरी जहाँ तक राजनीति जातिवादी की बात आप करें, आपके परिवार में तो तमाम जाति के लोग, आप कह रहे हैं कि दामाद के रूम में है तमाम लोग। देखिए, ये चीजें अब मुझे लगता है सिर्फ राजनीति तक और स्वार्थ तक सीमित रह गई हैं। लोगों की मानसिकता बदल गई है, वो कि ये जातिवाद है और इसकी वजह से अंतर है, वो चीजें नहीं है। हाँ, अपने हित के लिए लोग जब पॉलिटिक्स में जाते हैं या चुनाव में जाते हैं, जब जरूरी है ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। ये बात सही है शर्मा जी, इसीलिए राजनीति में मैं ज्यादा फिट नहीं। ये जातवादी संकीर्णता को लेकर आप वो नहीं कर पाते जो वो कर पाते हैं। मैं ये तो सोचता हूँ कि मुझसे किसी का बुरा ना हो, भला हो सके। हम खांचों में नहीं बटे, खांचों में नहीं बटे, क्षेत्र तक वो उस तक सीमित नहीं रहेगी। हम यही है, लिबरलिटी महत्वपूर्ण। ये सच्चाई भी है कि अगर आप बड़ा सोचेंगे, आपका हृदय बड़ा होगा, तभी कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे सर। तो इसलिए शर्मा जी, मैं तो समाज के लिए, देश की समस्त लोगों के लिए ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि लड़कियों को जैसे लड़कों की परवरिश करते हैं वैसे लड़कियों की परवरिश करें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा बनाएं, जिससे कि लड़कियां भी सर्वोच्च स्थान पर पहुँचें, लड़कियों को बोझ न समझें। और जो सरकार ने ये अच्छा किया है कि जो ये कि लिंग का उस पर बैन लगा दिया। उस समय तो उस दौर में बहुत होता सर, और पता नहीं कितनी आईएएस, कितनी आईपीएस, कितनी नेता इस प्रथा की भेंट चढ़ गई होगी। हाँ, पढ़ाएं। बल्कि मुझे तो जो लगता है कि बेटियां का परवरिश जो है बेटों के मुकाबले कम, मतलब बहुत आराम से हो जाता है। उनको जैसे समझाओ वो मान लेती हैं। शर्मा जी, गांव में कहावत है कि बेटी गाय होती है, उसको जैसा चला दो वैसा चल जाती है। लड़का तो ये है कि उसको थोड़ा सा नजर हटी दुर्घटना घटी। ये है सर। हाँ, ये है, ये होती है बेटियों की नेचर। और जो इनसे सीखने की जरूरत है वो यही है कि बेटियों को अगर आप थोड़ा सा सहयोग कर देंगे, उनके सर पर हाथ रख देंगे, तो वो आपका सर कभी झुकने नहीं देंगे, आपका मान बढ़ाएंगे। ये सीख है इस इंटरव्यू की, और यही मैं आप तमाम लोगों से जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि बेटियों को थोड़ा सा जरूर अपना प्यार दें, ताकि इस देश की जो तकदीर है वो बदल सके। क्योंकि तकदीर इसलिए बदलेगी क्योंकि बेटियां जहां बाप का सर फकर से बढ़ाती है, जहां वहीं शादी के बाद वो अगले परिवार को भी रोशन करती है। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। नमस्कार। हो सके तो इस खबर को जरूर शेयर करें, हो सके तो कोई बच्ची के जीवन में ये खबर प्रकाश बनकर आ जाए। नमस्कार।